Hi students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So मध्य प्रदेश सेट पेपर 1 प्रिपरेशन में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड यूनिट में आज हम कवर करेंगे लेटर सीरीज यानी कि वर्णमाला श्रृंखला। ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। सो बहुत इजी लैंग्वेज में कुछ स्मार्ट ट्रिक्स के साथ मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे आप बहुत आसानी से एग्जाम में कम समय में सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। ऑलरेडी हम लोग नंबर सीरीज डिस्कस कर चुके हैं। सो लेटर सीरीज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो पेपर 1 पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें आसानी से आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो इसके प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं। इसमें आपको स्मार्ट ट्रिक्स के साथ बहुत आसान वे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे एंड उसके साथ ही एमसीक्यूज की मदद से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे करेक्ट आंसर को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई करना है। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे जिसको अपने मोबाइल फोन में भी बहुत आसानी से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में पूरा सिलेबस यानी कि पूरे 10 यूनिट्स को कवर किया जाएगा एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ ताकि एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए एंड इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, वो भी 2000 रुपए। फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है या फिर डायरेक्टली कोर्सेज पे क्लिक करके यहाँ पर कोर्स की लिस्ट में एमपी सेट को आपको ढूंढना है। कोर्स आपके सामने आ जाएगा। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे सो यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस है, सेशंस हैं। इसके अलावा यूनिट वाइज यहाँ पर फोल्डर्स बने हैं जिसपे यूनिट से आप तैयारी शुरू करना चाहते हो उस यूनिट पे आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सब कुछ मिल जाएंगे। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए या फिर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करके अभी ही आप इस कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले लेटर सीरीज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेटर सीरीज में कौन से रूल्स होते हैं। ओके, सो इसके बेसिक्स पहले क्लियर करते हैं। सो देखो इसमें क्या होता है, आपके पास इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उसकी सीरीज गिवन होती है एंड कुछ वर्ड्स बीच में स्किप कर दिए जाते हैं, कुछ वर्ड्स बीच में मिस हो गए होते हैं जिनको आपको ढूंढ कर निकालना होता है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेटर्स ए से जेड तक जो होते हैं ये टोटल कितने, 1 से लेकर के 26 तक नंबर्स होते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे रैंडमली अगर मैं आपको पूछती हूँ कि बताइए एम कौन से नंबर पर आता है तो आपको पता होना चाहिए। बताइए टी कौन से नंबर पर आता है तो इमीडिएटली आपके माइंड में ये चीजें क्लिक होनी चाहिए। तो वो ट्रिक सबसे पहले आपको बताती हूँ ताकि क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाए। सो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है इजोटी, EJOTY। ठीक है, सो ये 5 के गैप में आते हैं। 5 पे ई होता है, 10 पे जे होता है, 15 पे ओ होता है, 20 पे टी होता है और 25 पे वाई होता है। अब इमीडिएटली मैंने आपको बोल दिया बताइए पी, तो आपको पता है पी कब आता है, ओ के बाद आता है। ओ 15 पे है तो पी क्या हो गया, 16 पे हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ABCD पेपर में लिखने की भी जरूरत नहीं है, उंगलियों में गिनने की भी जरूरत नहीं है। बस ये इजोटी फॉर्मूला को याद रख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25 और आसानी से आपके क्वेश्चंस को आप फिर सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो इजोटी वाले फॉर्मूले के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो ये है ई जो एंड टी, ये ठीक है, 5 की गैप है। इमीडिएटली मैं बोलूंगी अगर आपको के बताइए तो आपको पता है जे 10 पे होता है, जे के बाद के आता है तो 11 होगा। कुछ सेकंड्स में आप आंसर को ढूंढ लोगे, है ना। अब यहाँ पर 26 है, 1 से लेकर के 26 तक होते हैं A to Z। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए एक और तरीका आपको पता होना चाहिए कि A से लेकर के 26 को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, 2 हिस्सों में बांट दिया, 1 से 13 और 14 से लेकर के 26 तक। ये आ जाएगा A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक। एक ही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, A आता है 1 पर, 2, 3 ऐसे ये 2 ब्लॉक्स हैं। M आ गया 13 पर,
n आ गया 14 पर। ठीक है, इसका ऑपोजिट भी आपको पता होना चाहिए। ऑपोजिट देखो ऐसे होता है, z से हमने शुरू किया a तक, ठीक है, z अगर 1 पे आता है और तो a कहाँ पर आ जाएगा, 26 पर आ जाएगा। तो कई बार उल्टी सीरीज पूछी होती है, ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए ये टेबल आपको मदद करता है। देखिए जैसे n 13 है, यहाँ पर n 14 है, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, m 13 था तो यहाँ पर m 14 हो जाएगा। सो इसी सीक्वेंस को आपको उल्टा रखकर चलना है। देखो इस वाले टेबल में अगर f 6 पर है एंड s 19 पर है, जब इस सीरीज को हम उल्टा करेंगे तो s कहाँ पर आ जाएगा, s आपका 8 पर आ जाएगा और f आपका कहाँ पर आ जाएगा, 21 पर आ जाएगा। तो ये ऐसे सीरीज आपको याद रखनी होती है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा। सो पहले देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो बेसिक क्वेश्चन से हम शुरू करके एडवांस की ओर जाएंगे। सीरीज गिवन है AGLPS। ओके, सो यहाँ पर देखो AGLP एंड S, यही था AGLPS, ठीक है। सो 1 7 12 16 19, तो आपने इसको ऐसे लिख देना है 1 7 12 16 और 19। अब अगला नंबर क्वेश्चन मार्क जो है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये आपको ढूंढना है। तो इनके बीच में डिफरेंस देखिए कितना है, इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 6 का डिफरेंस है। ऐसे ऐसे करके डिफरेंस इनके बीच में देखते रहिए और करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। देखो क्या था ये, 1 7 12 16 19, ठीक है, 1 7 12 16 और 19, ठीक है। सो इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का है, इसके बीच में 5 का है। Here we have the difference of 4 एंड यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। तो देखो ये क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है ना, 6 5 4 3, अगला क्या आ जाएगा 2, तो 19 और 2 21। सो 21 नंबर पर कौन सा आता है, सो 21 नंबर पर आता है U। देखो यहाँ पर देख सकते हो 21 नंबर पर आता है U। सो ये आ जाएगा आपके पास करेक्ट आंसर। ओके, सो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज U। सो जो भी लेटर सीरीज दी होगी उसको अच्छे से लिखना है, उसकी पोजीशनिंग देखनी है कहाँ पर है, और उनके बीच में डिफरेंस देखना है कितने नंबर्स का। कई बार प्लस में होता है, कई बार माइनस में भी होता है। तो वो आप लोगों को एक दो बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से कवर चीजें हो जाएंगी। आप लोगों को जो ग्लोबल ऑनलाइन जो पेड स्टूडेंट्स हैं नोट्स मिले हुए हैं, वहां पर काफी क्वेश्चंस हैं, आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है देखो ABDEF HIJK STUVWX। ये तो आपको समझ आ रहा है ना कि यहाँ से बीच में मिसिंग है। देखो जैसे है ABC मिसिंग है, DEF G मिसिंग है, HIJK LMNO, ठीक है, LMNO। ओके, एक सेकेंड, इसको वापस मैं आपको बताती हूँ। देखो ABC मिसिंग है, इसको यहाँ पर लिख दिया ABC। अगले में क्या है, DEF, उसके बाद G मिसिंग है, देन वी हैव HIJK, ये आ गया। उसके बाद एक टर्म मिसिंग होगी ना, HIJK, L मिसिंग होगा, MNOPQ, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। कैसे पता चला, एक एक नंबर मिस करते रहना था, और यहाँ पे पहले 2 थे, फिर हमने 3 लिख दिए, फिर 4 नंबर्स आ गए, फिर 5 नंबर आ गए, PQR आ जाएगा, मिस हो जाएगा, PQR STUVWX। तो ये देखो STUVWX यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर कितना नंबर था, 2, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 है, और ये 6 नंबर्स हैं। देखो 6 लेटर्स हैं, सॉरी, और एक एक को मिस किया, तो यहाँ से A से लेकर Z तक सीक्वेंस बन गया। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, MNOPQ। ओके, आई होप स्टूडेंट्स चीजें बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं आपको। अब थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ACEG और K कैसे लिखना है, ACEG और लास्ट में है K, बीच वाला मिसिंग नंबर हमें ढूंढना है।
ओके, सो देखो ए में 2 जमा किया तो कितना आ गया सी में 2 जमा किया तो ई में 2 जमा किया तो जी आ गया, और जी में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। आई में 2 जोड़ेंगे तो के आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या ढूंढना था हमें, बीच वाला टर्म ढूंढना था जो कि है आई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हियर इज द करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन करवा रही हूँ, आगे एडवांस भी देखेंगे इसी वीडियो में। ओके, अगला है देखो, ऐसे ना यहाँ पर अगर टाइट होता है ना कईयों को, स्टूडेंट्स को शुरू में लिखने में, प्रैक्टिस करने में, तो अलग से एक खाली पेज जो आपको रफ वर्क के लिए मिलता है वहां पर आप ऐसे कर सकते हो, खुले में लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या हो गया, ए प्लस बी एक का डिफरेंस है, बी प्लस सी नहीं है, सी प्लस डी है, 2 का आ गया। उसके बाद +3 का डिफरेंस है तो यहाँ पर आ जाएगा +4 का डिफरेंस। सो उसके साथ अगर जी में 4 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा के, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। फिर के में हमें 5 जोड़ेंगे तो आ गया था यहाँ पर पी। हो रहा है ना एक सीक्वेंस फॉलो। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, चीजें समझ आ रही हैं, कोई भी डाउट नहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आपको कोई डाउट हो भी रहा है, कहीं पर कंफ्यूजन है, किसी रूल में कंफ्यूजन है तो भी बताइएगा जरूर, मैं पर्सनल कमेंट करके आपका रिप्लाई करूंगी। ओके, सेम हियर, ए ई आई ओ। अब देखो इसमें काउंटिंग करने मत लग जाना। ए ई आई ओ, आपको पता है ए ई आई और ओ क्या होता है, ये होते हैं वॉवल्स, पढ़े हैं, है ना। ए ई आई ओ ऐसी टर्म्स होती हैं, वॉवल्स होते हैं जिसके साथ हम ए नहीं यूज करते, हम एन यूज करते हैं। ठीक है, सो ए ई आई ओ वॉवल्स कितने होते हैं, 5। कौन सा होता है पांचवा, यू, ए ई आई ओ यू, बिल्कुल बचपन की चीजें पड़ी हुई है ना। ए डी आई पी, सो इसमें देखो ए डी आई एंड पी, ए कहां पर आता है, 1 पे आता है, डी कहां पर आता है, 4 पे आता है, देन आई और 9, एंड पी आता है 16 पे। तो ये क्या हो रहा है, कोई सीक्वेंस तो नहीं है, डिफरेंस भी नहीं है इनके बीच में, है ना। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। इसके बाद करेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25। सो 25 नंबर पर क्या आता है, 20, टोटल 26 लेटर्स होते हैं ना, 6 पर z आता है तो y पर 25 पर कौन आएगा, y आएगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो ये देखो कितने सारे मेथड्स, कितने सारे तरीके अभी तक हमने देख लिए, यही एग्जाम में आते हैं, लेवल हमेशा यही होता है। ठीक है, थोड़ा सा हायर लेवल पर चलते हैं, क्योंकि अगर सेट के अलावा आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला लेवल आपसे पूछा जाएगा। ए बी सी डी, सी टी एफ जेड, ई एल आई वी, जी डी एल आर, कोई सीक्वेंस है, कुछ भी नहीं है। तो कैसे हम देखेंगे, डायरेक्टली यहीं पर इसको देख लेते हैं। देखो पहला दिया है ए बी सी डी, 1 2 3 4 नंबर पर ये आता है। उसके बाद हमने क्या किया, इसमें +2 किया, फिर -8 किया, +3 किया, फिर -4 किया, तो ये आ गया 3 20 6 और 26। सेम रूल देखो, इसमें ए में +2 किया, बी में -8 किया, सी में +3 किया और डी में -4 किया, तो ये वाली टर्म आ गई। सेम इसमें +2 -8 +3 -4, ये देखो सेम रूल फॉलो करेंगे, सेम रूल फॉलो करते चलेंगे इन वाली सीरीज में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा IVON। ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख लीजिए। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई है। हमेशा की तरह कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, अगर कोई भी डाउट हो, हमेशा की तरह मैं आपकी हेल्प भी जरूर करूंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक।